मतलब हम अपने लाइफ में जीवित रहने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो हम सब उनको जब प्राप्त कर लेते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, तो वही जीवन का सुख होता है। जैसे कि अगर आपको ठंडा पानी पीना है तो आपको फ्रीज की नीड पड़ती है। तो यहाँ पे फ्रीज है, रेफ्रिजरेटर, उसका हम सब यूज़ करते हैं। तो वो हमारे जीवन का एक प्रकार का सुख हुआ। सेकंड है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। तो यहाँ पर उपभोक्तावादी संस्कृति से तात्पर्य है कि आज के समय में लोग जो है बाहरी वस्तुओं को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एसी, कूलर, फ्रिज, ठीक है। तो इनसे जो है काफ़ी सारी जो है नुकसान भी होते हैं, ठीक है। गैसेस निकलती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को हीट भी करती है। तो इन सब वस्तुओं से हमारा जो जीवन है वो किस प्रकार प्रभावित हो रहा है। तो आंसर देखते हैं। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह प्रभावित कर रही है। इसके कारण हमारी सामाजिक नींव खतरे में है। मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती ही जा रही हैं। मनुष्य आत्मकेंद्रित होता जा रहा है। सामाजिक दृष्टिकोण से यह एक बहुत बड़ा खतरा है। मतलब लोगों के पास इतने सारे उपकरण हैं, फिर भी हमारा विज्ञान इतना आगे जा रहा है कि लोगों के पास जो भी उपकरण है वो भी कम पा रहा है उनके पास, ठीक है। उन्हें और उसकी नीड पड़ती जा रही है। आप जो है पहले क्या होता था, लोग जो है नॉर्मली फ़ैन का यूज़ करते थे। अब तो लोग कूलर का, फिर एसी, फिर धीरे धीरे क्या होता था, सबके घर में एक एसी होता था। अब तो हर एक कमरे में एसी होने लगा है। और फ्रीज भी सब यूज करते हैं। तो फ्रीज से क्लोरोफ्लोरोकार्बन की गैस निकलती है और फिर ठीक है उससे हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हीट होता है। उससे फिर कितनी सारी गर्मियाँ पड़ती हैं, ग्लोबल वार्मिंग का टाइम, ठीक है, वो भी इफ़ेक्ट करता है। तो इन सब चीज़ों से हमारा जो जीवन है, हमारा जो दैनिक जीवन है, वो बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। आंसर देखते हैं। लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती इसलिए कहा है क्योंकि पहले के लोग सादा जीवन, उच्च विचार का पालन करते थे। पहले के लोग सिंपल लाइफ जो है यूज़ कर, ठीक है, सिंपल लाइफ में रहते थे। तो वो सब जो है इतना एसी, फ्रीज वगैरह का यूज़ नहीं करते थे। वो लोग नॉर्मली मटके का पानी यूज़ करते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो तथा सामाजिकता एवं नैतिकता के पक्षधर थे। आज उपभोक्तावादी संस्कृति भारतीय संस्कृति की नींव हिला रही है। इसके अलावा यह संस्कृति भोग को बढ़ावा देती जा रही है, लालच को बढ़ावा देती जा रही है तथा वर्ग भेद को बढ़ावा देती है। इससे सामाजिक ताना बाना नष्ट होने का खतरा है। तो अगर जैसे कि यहाँ पर आजकल की संस्कृति की वजह से कोई कहता है कि तुम गरीब हो, ठीक है, तुम्हारे पास कूलर नहीं है, एसी नहीं है, तो इनसे जो है ना हमारी संस्कृति में हमारे जो वर्ग है ना, ठीक है, उनमें भेदभाव जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट है, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। तो इसका तात्पर्य है कि इसके प्रभाव से, मतलब जहाँ पे हमारा उपभोक्तावादी संस्कृति है उसके प्रभाव में आकर हमारा जो चरित्र है, हमारा जो कैरेक्टर है, वो बदलता जा रहा है। हम उत्पादों का उपभोग करते ना करते केवल उनके गुलाम होते जा रहे हैं, बल्कि अपने जीवन का लक्ष्य को भी उपभोग करना मान बैठे हैं। सही बोला जाए तो हम उत्पादों का उपभोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उत्पाद हमारे जीवन का भोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। तो यहाँ पर जो उपभोक्तावादी संस्कृति के बढ़ते प्रभाव ने मनुष्य को सुविधाभोगी बना दिया है। लोग जो है पहले काफ़ी ज़्यादा परिश्रम करते थे, मेहनत करते थे। अब के लोग जो है हल्का सा पसीना हुआ नहीं कि तुरंत एसी ऑन कर लेते हैं। परंतु आज सुख सुविधा का दायरा बढ़कर समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने का साधन बन गया है। सामाजिक प्रतिष्ठा विभिन्न प्रकार की होती है, जिनके कई रूप तो बिल्कुल विचित्र है। तो यहाँ पर ना हमारे यहाँ पर जो प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, तो काफ़ी सारे इसमें जो है हास्यास्पद ही बनते जा रहे हैं, क्योंकि आजकल के जो लोग हैं उनके पास जितने भी सुविधा का दायरा बढ़ रहा है, फिर भी वो उनके लिए उतना ही कम है, ठीक है। उनके पास जितने सारे साधन हैं
उनके पास बाइक है लेकिन तब भी वो खुश नहीं है, उनको उनको जो है ना कार चाहिए, और किसी के पास कार है तो उसको जो है एरोप्लेन चाहिए। तो ऐसे ही कोई जिसके पास जितनी भी चीज़ें हैं, कोई अपनी उन साधनों से संतुष्ट नहीं है, उसको जो है उसका जो लालच है मनुष्य का ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।